हाँ। सो हाय गाइस, जैसे कि आज हम एक टॉपिक को लेके डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पे आजकल हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा जितना टाइम दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो इन सारे प्लेटफॉर्म से हमें क्या सीखने मिलता है आज चाहिए इन सारे प्लेटफॉर्म से हमें क्या सीखने मिलता है, चलिए देखते हैं। तो अब तक के जो एल्गोरिदम चल रहा है वो बिजनेस के रिगार्डिंग है। लाइक आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो करिए, बट पहले बिजनेस का स्ट्रक्चर तो समझिए। ओके, तो पहले जो स्ट्रक्चर है हमारा, वहाँ पे हम देखने वाले हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ पे एक बेसिक ग्राउंड लेवल पे काम हुआ जाता है, एकदम कोर, जैसे कि फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया और माइनिंग्स हो गई। ये जो इतने ग्राउंड लेवल एकदम रॉ मटेरियल जहाँ से मिला जाता है हम लोग को नेचर से, ये कनेक्ट करता है नेचर से। ठीक है, जो मैन मेड चीज़ जो इंसान लाता है नेचर से, जो उसको मिलती है, वो प्राइमरी बिजनेस होता है। जो वो नेचर से लेके आता है, एक्सट्रैक्ट करता है नेचर से, उसको कहा जाता है प्राइमरी बिजनेस। सेकेंडरी बिजनेस वो होता है जो उसी रॉ मटेरियल को थोड़ा कंपनी में प्रोसेस करके रॉ मटेरियल से वो एक फिनिश गुड बनाता है कि एंड टू एंड कस्टमर्स को वो दे सके। अब एक कच्ची मच्छी तो आपको मार्केट से मिलती भी नहीं है, आपको वो काट के साफ़ करके देता है। फार्मिंग से आपको डायरेक्ट सीड तो मिलते नहीं है, वो आपको फार्मर आपको अनाज उगा के देता है। माइनिंग से आपको डायरेक्टली कोल मिलता नहीं है, पहले कंपनी में जाता है। माइनिंग से आपको डायरेक्टली कोल मिलता नहीं है, पहले वो कंपनी में जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, क्लीनिंग होती है उसकी, ठीक है। और उसके बाद जाके वो कोल बनता है और वो कोल फिर यूज़ में आता है बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के। तो ये जो सारी सेकेंडरी के अंदर जो चीज़ें आती है उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, मतलब सारी बहुत सी चीज़ें जो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड में आ जाता है टर्शरी। तो टर्शरी बिजनेस वो होते हैं जो कस्टमर सर्विसेज दी जाती है कस्टमर्स को। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्टली सेल नहीं करता है, वो एक रिटेल को पहले बेचता है, फिर रिटेलर हम लोग के एंड टू एंड कस्टमर्स को सेल करता है। जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, जैसे बैंक सेक्टर हो गया, और हेल्थ केयर में हमारे इंश्योरेंस वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे सर्विसेज है जो हमें कस्टमर्स को टर्शरी बिजनेस के थ्रू दिए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं जो कि आपने बहुत कम सुना होगा पर ये मार्केट में है, इसको स्ट्रक्चरली समझेंगे, क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी सर्विसेज ये होती है कि रिसर्च करा जाता है इंडिविजुअल पर। इसके अंदर रिसर्च बेस्ड बिजनेस होता है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च हो गया, या तो कंसल्टिंग हो गई, आपको पर्सनली कंसल्ट करा जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड होती है। क्वेनरी। तो ये क्वेनरी क्या होता है? क्वेनरी ये होता है जैसे कि वेलफेयर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जितने भी हायर लेवल के सारे जो भी काम होते हैं वो सारे क्वेनरी में आते हैं। जैसे हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या हमें चेंजेस लाने हैं, जैसे हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हमें क्या रेवोल्यूशन लाना है, कुछ हमें सब्सिडीज़ वगैरह देनी है, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर में क्वेनरी के अंदर डिसाइड होते हैं। एग्जीक्यूटिव वगैरह जो भी होते हैं हेल्थ केयर में, जो भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारे यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या वेलफेयर स्कीम बनानी है। तो ये पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले होगा क्वेनरी, उसके बाद होगा क्वाटरनरी, उसके बाद होगा यहाँ टर्शरी, फिर होगा सेकेंडरी, फिर लास्ट में होगा प्राइमरी। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो प्राइमरी के ऊपर पड़ता है फाइनेंशियली। अगर आप देखे जाएंगे तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती है, जैसे कि एक कंट्री को रूल करती है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो प्राइमरी सेक्टर वालों को करनी पड़ती है, क्योंकि उन तक के सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, जो कि इस सारे बिजनेस के अंदर, जैसे टर्शरी के अंदर हो गए। तो टर्शरी के अंदर जितने भी जॉब्स करने वाले हैं, जितने भी आईटी सेक्टर जो भी एक अपने हाई प्रोफाइल जॉब्स करते हैं, तो उन सारे के लिए ये सारी सर्विसेज
बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल होती है। बट ये सारी जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग होते हैं, इन तक के ये चीज़ें बहुत ही कॉस्टली पहुँचती है, क्योंकि इनकी इनकम बहुत ही लो होती है। इनसे सारे गुड्स एकदम चीपर रेट में ख़रीदे जाते हैं सेकेंडरी के पास, एंड जो भी मार्केट होता है सेकेंडरी रूल करती है। बस सेकेंडरी डायरेक्टली ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकती विदाउट क्वाइनरी, क्योंकि क्वाइनरी का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जो भी सारे नॉर्म्स एंड जो भी सारी चीज़ें ये रेगुलेशंस बनाएगी, उसी के ऊपर सेकेंडरी को वर्क करना होगा। बिना इसके और इसके कोऑर्डिनेशन के मार्केट में प्राइजेस डिसाइड नहीं हो सकते हैं। और ये सारी रिसर्च होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आते हैं। अगर यहाँ पे कोई नवा प्रोडक्ट रिसर्च होता है तो उसको क्वाइनरी सेकेंडरी तक पहुँचाता है, फिर सेकेंडरी उसको मैन्युफैक्चर करता है, देन रिटेल सर्विस के अंदर वो प्रोवाइड करा जाता है। बट प्राइमरी से अगर यहाँ पे मैंने समझो फॉर एग्जांपल एक नवा मेटल, ठीक है, नवा एलिमेंट मैंने रिसर्च करके बना दिया, लाइक ये जो एलिमेंट है वो ज़ीरो ग्रेविटी पे भी काम कर सकता है, मतलब हाईली हीट रेजिस्टिव है, ठीक है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में भी काम कर सकता है, और ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो है, ड्यूरेबल है मटेरियल, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल एक मटेरियल मैंने ऐसा मटेरियल इन्वेंट कर दिया। अब मेरा ये मटेरियल इन्वेंट करने के बाद ये मटेरियल मुझे इस ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो ये मटेरियल यहाँ कैसे पहुंचेगा? तो ये मटेरियल को मैं पहले इन तक पहुंचाऊंगा, फिर इन तक पहुंचाने के बाद ये अपने सारे रिक्वायरमेंट देखेंगे कि ये मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा। ये प्राइमरी के पास जाएंगे, प्राइमरी इनको ये सारा मटेरियल सोर्स करके देगा, फिर ये अपने मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज के अंदर इस सारे मटेरियल्स को असेंबल करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ करने के बाद एक फिनिश गुड्स, एक सर्विसेज मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए कॉर्नरी को भी कॉटनरी को भी क्वाइनरी की लाइक साझेदारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना इन सब के बिना इन दोनों के लिंक्स के कोई भी पेटेंट, कोई भी न्यू रिसर्च मार्केट में नहीं करी जा सकती है। मतलब मार्केट में रिसर्च आप कर सकते हो, बट उसको एज अ सर्विस आप मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने स्टार्ट करा था एक बेसिक प्लेटफॉर्म से, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। और हमने फिर वहाँ से स्टार्ट करके बिज़नेस को समझा, बिज़नेस क्या क्या होते हैं, कितने सेक्टर्स के बिज़नेस होते हैं, कौन किससे लिंक करता है। और अगले सेक्टर में हम देखेंगे कि बिज़नेस के और अगले में हम देखने वाले हैं कि बिज़नेस के क्या लेवल्स होते हैं, कैसे वो अपने सारे बिज़नेस को मार्केट में लॉन्च करते हैं। वो होगा टर्शरी के अंदर। ओके, सो स्टे ट्यून्ड।